हेलो एवरीवन, रॉयल एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं लोकी के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 2 को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर आपने एपिसोड 1 को अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां से जाकर आप एपिसोड 1 को देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस एपिसोड की मेन स्टोरी लाइन पर आते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ईयर 1985 में हमें ऑस्कॉस विस्कॉन्सिन नाम की एक प्लेस दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ पर टीवीए की एक टीम आती है। ये टीवीए की टीम यहाँ पर किसी वेरिएंट को पकड़ने के लिए आई होती है। आगे हम देखते हैं कि वो वेरिएंट टीवीए की इस टीम के एक ऑफिसर को वश में कर लेता है और उसकी मदद से बाकी सभी ऑफिसर्स को जान से मार डालता है। इसके बाद वो वेरिएंट उस ऑफिसर को बेहोश करके टाइम डोर से कहीं चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होती है और अब हम देखते हैं कि लोकी टीवीए का एक एजेंट बन चुका है। वो इस केस से रिलेटेड सारी फाइल्स को पढ़ रहा होता है। यहाँ पर मिस मिनट लोकी से पूछती है कि क्या होता है अगर नेक्सस इवेंट की ब्रांचेस लाल रेखा को पार कर जाती हैं। दरअसल मिस मिनट यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रही होती है कि लोकी ने अब तक कितना पढ़ा है। लोकी बताता है कि अगर कभी ऐसा होता है तो टीवीए की टीम उस नेक्सस इवेंट को रीसेट नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वो इस नेक्सस इवेंट को यानी कि समय रेखा में छेड़छाड़ को रीसेट करती है तो आगे जाने पर टाइमलाइन खत्म हो जाएगी और इस तरह से टीवीए का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। तभी यहाँ पर मोबियस आता है। वो लोकी को बताता है कि 1985 में फिर से टीवीए के कुछ ऑफिसर्स पर हमला हुआ है और अब इनकी एक टीम बनती है जो वहाँ पर नेक्सस इवेंट को रीसेट करने के लिए जाएगी, यानी कि समय रेखा में जो छेड़छाड़ हुई है उसको रीसेट करने के लिए वहाँ पर जाएगी। इस टीम में हंटर B-15, मोबियस और लोकी के अलावा बहुत सारे लोग भी होते हैं। हंटर B-15 बताती है कि ये काम लोकी के किसी वेरिएंट का है और तब लोकी यहाँ पर इन लोगों को अपनी शक्तियों के बारे में बताता है। वो बताता है कि मैं किसी का भी रूप धारण कर सकता हूँ। यहाँ पर हमें लोकी के बहुत सारे वेरिएंट्स भी दिखाए जाते हैं। इनमें से काफ़ी तो वेरिएंट्स ऐसे भी थे जो लोकी की तरह दिख ही नहीं रहे थे, पर वो लोकी के वेरिएंट ही थे। और अब ये सब के सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये नेक्सस इवेंट को रीसेट करने ही वाले होते हैं कि तभी लोकी बताता है कि अगर तुम लोग इस टेंट के बाहर गए तो तुम सब के सब मारे जाओगे। वो यहाँ पर इन लोगों को बहकाने की कोशिश भी कर रहा होता है ताकि वहाँ पर दूसरे वेरिएंट को यहाँ से भागने का टाइम मिल सके। थोड़ी देर बाद इन लोगों को ये पता चल जाता है कि ये हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है और इसीलिए वो यहाँ से टाइम को रीसेट कर देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मोबियस रेवोना, जो कि टीवीए की जज है, उससे मिलने के लिए जाता है। वो रेवोना से कहता है कि हमें लोकी को एक और मौका देना चाहिए, पर रेवोना इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करती है। लेकिन मोबियस किसी न किसी तरीके से उसे मना लेता है और रेवोना उसे कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है। इसके बाद मोबियस लोकी के पास जाता है। वो कहता है कि इसके बाद फिर से कोई चालाकी मत करना और मुझे बिल्कुल भी धोखा मत देना। साथ ही वो लोकी को इस केस से रिलेटेड बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स देता है। वो कहता है कि इन्हें ठीक से पढ़ो ताकि तुम उस वेरिएंट के बारे में ज़्यादा जान सको। इसके बाद लोकी उन सभी फाइलों को पढ़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है और इसीलिए वो पास के एक काउंटर पर जाता है और वहाँ पर बैठी लेडी से कहता है कि मुझे टीवीए के निर्माण से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स चाहिए। तब वो लेडी उसे बताती है कि वो सारी फाइल्स गोपनीय हैं। इसके बाद लोकी कहता है कि अच्छा, मुझे समय के प्रारंभ से जुड़ी सारी फाइल्स दिखाइए, लेकिन ये फाइल्स भी गोपनीय होती हैं। इसके बाद लोकी कहता है कि अच्छा, समय के अंत से जुड़ी सारी फाइल्स दिखाइए और ये फाइल्स भी गोपनीय होती हैं। इस बात पर लोकी कहता है कि आखिर कौन सी फाइल्स मुझे मिल सकती हैं। और अब वहाँ पर बैठी लेडी लोकी को कुछ फाइल्स देती है और ये फाइल्स होती हैं एसगार्ड के डिस्ट्रक्शन की। लोकी जब इन फाइल्स को देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। लोकी इन फाइल्स को पढ़ता है और इससे उसे एक आइडिया भी आता है। वो सीधा मोबियस के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर हम किसी ऐसी प्लेस पर जाएं जो कि पहले से ही डिसाइड है कि वो नष्ट हो जाएगी, तो वहाँ पर हम चाहे जो भी चेंजेस करें उसका समय रेखा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मोबियस कहता है कि ऐसा नहीं होगा, अगर तुम वहाँ पर कुछ करोगे तो समय रेखा ज़रूर बनेगी और बिगड़ेगी। लेकिन लोकी को अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा होता है और इसीलिए वो मोबियस से कहता है कि चलो क्यों ना एक टेस्ट कर लेते हैं। इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए ये दोनों 79 AD में
इटली के पॉम्पेई नाम के एक प्लेस पर पहुंचते हैं, जहां पर पहले से ही ये डिसाइड था कि यहाँ पर एक ज्वालामुखी आएगी और सभी लोग मर जाएंगे। यहाँ पर लोकी काफ़ी ज़्यादा हंगामे करने लगता है, लेकिन इनकी इन सब हरकतों का समय रेखा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। साथ साथ समय रेखा वैसी की वैसी ही रहती है। यहाँ पर इन लोगों को ये पता चल जाता है कि लोकी का जो दूसरा वेरिएंट है वो ऐसे ही कहीं प्लेस पर छुप रहा है और इसीलिए TVA के लोग भी उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। इसके बाद ये दोनों के दोनों TVA के हेडक्वार्टर्स में पहुंचते हैं, जहां पर ये काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। साथ ही ये टाइम कीपर्स के बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि अगर टाइम कीपर्स का काम खत्म हो जाएगा तो हमारी लाइफ का क्या होगा। यहाँ पर मोबियस को एक और चीज़ याद आती है। वो लोकी को वही कैंडी दिखाता है जो कि एपिसोड 1 में मोबियस ने उस लड़की से ली थी। ये दोनों के दोनों इस कैंडी के बारे में काफ़ी सारी रिसर्च करते हैं और तब इन्हें पता चलता है कि ये कैंडी 2050 यानी कि फ्यूचर से आई है और अब ये दोनों के दोनों एक टीम के साथ वहां जाने का डिसाइड करते हैं। और अब मोबियस इस मिशन के लिए रेवोना से परमिशन मांगने के लिए जाता है। तब रेवोना उसे बताती है कि ये तुम्हारा आखिरी मौका है और अगर तुम इस बार कामयाब नहीं हुए तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो हम तुम्हें बताएंगे। और अब इनकी टीम 2050 में रॉक्सगार्ड में पहुंचती है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा तूफान आया होता है और सब कुछ तबाह हो रहा होता है और इसके बाद ये सब के सब रॉक्सगार्ड मॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लोकी हंटर B-15 के साथ जाता है, वहीं मोबियस दूसरे ऑफिसर्स के साथ जाता है। अंदर हमें एक साया भी दिखाया जाता है जो कि लोकी का ही वेरिएंट है। वो इन सब को CCTV कैमरास की मदद से देख रहा होता है। आगे जाने पर वो वेरिएंट हंटर B-15 के अंदर आ जाता है। वो लोकी से बात करने की कोशिश भी करता है। ये दोनों बातें करते हैं। लोकी कहता है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ और वहीं वो वेरिएंट भी कहता है कि मैं तुमसे बेहतर। इसके बाद वो वेरिएंट हंटर B-15 के शरीर से निकलकर दूसरे इंसान के शरीर में चला जाता है और साथ ही हंटर B-15 वहीं पर बेहोश हो जाती है। लोकी उस वेरिएंट से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मैं समय रक्षकों से उनकी गद्दी छीन लूँगा। समय का राजा बनने के बाद मुझे एक काबिल सेनापति की ज़रूरत पड़ेगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें सेनापति बना सकता हूँ। लेकिन वो वेरिएंट लोकी से कहता है कि मुझे इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट है। इसके बाद मोबियस की टीम हंटर C-20 तक पहुंचती है और ये वही ऑफिसर है जिसे एपिसोड के स्टार्टिंग में लोकी का वेरिएंट अपने साथ पकड़ कर लाया था और ये बार बार बक रही होती है कि इट वॉज रियल, यानी कि वो सच में है। हंटर C-20 मोबियस से बताती है कि मैंने उसे बता दिया कि समय रक्षक कैसे मिलेंगे और उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। दूसरी तरफ लोकी का वेरिएंट फिर से अपना शरीर चेंज करता है और इस बार वो लोकी पर अटैक कर देता है। लोकी को जख्मी करने के बाद वो लोकी के सामने अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। दरअसल ये एक फीमेल लोकी होती है। वो फीमेल लोकी लोकी से कहती है कि ये कहानी तुम्हारी नहीं है और ये कहकर वो एक मशीन को ऑन कर देती है। उस फीमेल लोकी ने जितने भी रीसेट चार्जेस इकट्ठे किए थे उस मशीन को ऑन करते ही वो सारे के सारे रीसेट चार्जेस एक्टिवेट हो जाते हैं और इससे पूरी की पूरी शाश्वत रेखा ही बर्बाद होने लगती है। TVA के सभी ऑफिसर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फीमेल लोकी एक टाइम डोर ओपन करती है और उसके अंदर एंटर कर जाती है। लोकी भी उस टाइम डोर के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी मोबियस आकर उससे कहता है कि ऐसा मत करो, लेकिन लोकी उसकी बात नहीं मानता और वो भी इस टाइम डोर के अंदर चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकी का 3rd एपिसोड अगले वेडनेसडे को रिलीज होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।